हेलो हेलो। टेस्ट पेपर 2 मैथ्स का आंसर अभी हम लोग करेंगे। द रेशियो ऑफ 5:4 एक्सप्रेस एज परसेंटेज इक्वल्स। इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है। तो देखो, जो 5/4 होता है हम उसको ऐसे लिखते हैं ना, 5/4। उसको परसेंटेज में चेंज करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, काटोगे इसे 25, और 25 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 125%। दूसरे क्वेश्चन पे आओ। 18% ऑफ विच नंबर इज इक्वल टू 12% ऑफ 75। कह रहा है 18% ऑफ विच नंबर, एक नंबर है इसका 18% ऑफ विच नंबर इज इक्वल टू 12% ऑफ 75। 75 का 12%। ये गया, 6 से काट दो, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 3 से काटो इसको, 25 से 75 और 25 2 जा 50। हाफ ऑफ 1% रिटर्न एज डेसिमल। एक हाफ ऑफ 1%। देखो 1% को ऐसे लिखोगे, इसका आधा कितना होगा, 1/2। आधे को क्या लिखते हैं हम, 0 पॉइंट। इसको कैलकुलेट करेंगे, 1/2 को 0.5 लिखेंगे, है ना। और नीचे 2 जीरो है तो 1 और 2, ठीक है ना। देखो फिर से देखो, 1/2 को हम लिखेंगे 0.5 और नीचे 100 है, तो मुझे पॉइंट को 2 जीरो और आगे ले जाना है, तो 005 ये आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है। इसमें बहुत लोग ऐसा गलती भी कर बैठते हैं कभी कभी कि जैसे कि 0.5 था, ठीक है, और नीचे 100 है, तो वो करते क्या हैं कि एक दो जीरो लगाया और यहाँ कर दिया, तो ये गलत होता है। देखो जो ऐसे में कंफ्यूज हो जाए वो ऐसे कर सकते हैं, जैसे ये था, इस पॉइंट का बताओ 3 जीरो, तो 5 के और नीचे 3 जीरो है तो 1 2 3, अब पॉइंट लगा दो तो भी सही हो जाएगा, ठीक है, जिनको कन्फ्यूजन हो। 32 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 80। ऑफ 80 का, जिसका कहता है वो नीचे, तो 80 नीचे, 32 ऊपर, इंटू 100। काट दो, 8 चौके 32, सॉरी 8 10 80 और 8 चौके 32, ये कट गया, 0 40%। इन अ विलेज 30% ऑफ द पॉपुलेशन इज लिटरेट। 100% होता है, उसमें से 30% जो है लिटरेट है। इफ़ द टोटल पॉपुलेशन इज दिस वन, गांव का टोटल पॉपुलेशन इतना है तो लिटरेट बताना है कितना है, तो इसका 30% तो लिटरेट है ना। देखो 30% या तो ऐसे निकाल लो, ऐसे करके, या जब भी 30% 10 का मल्टीपल हो तो एक जीरो हटा दिया करो, 660 10%, तो 3 गुना कर दो, या आप ऐसे कर लो, जो भी अच्छा लगे। 0 6 18 1, 6 18 और 1 19, 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 चेयर, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 चेयर इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 18 चेयर। अब देखो, जब भी बेची हुई वस्तु कहे, है ना, सब्सटेंस की बात आ जाए, है ना, वस्तुओं की, तो हमेशा जो बेचा हुआ सामान है उसे देखते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल, ठीक है। तो हमेशा बेची हुई, जब पैसा दिया रहता है तो हम नीचे लिखते हैं कॉस्ट प्राइस यहाँ पे, और जब नंबर ऑफ आर्टिकल दिया हो, वस्तुओं की संख्या, तो नीचे लिखते हैं बेची हुई वस्तु, बेची हुई आर्टिकल। तो 18 आर्टिकल को बेचता है ये, इसको पढ़ते कैसे, 18 आर्टिकल को बेचता है और 10 का पैसा आया, तो 8 का लॉस हो गया ना, इंटू 100, ठीक है। काट दो इसे, 10 जीरो कट गया, 10% का लॉस। अरे, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 चेयर बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 चेयर, देन द लॉस परसेंट इज 18 चेयर। 8 को बेचने पे, 18 को बेचने पे 10 के पैसे आए, यानी 8 का लॉस हो गया, इंटू 100। अच्छा मैंने काट गलत दिया यहाँ पे, देखो 2 चौके 8, 2 नीम 18, 4/9, 400/9 आएगा, यानी कि ये आएगा। A car and jeep were sold for ₹24,000 each. The car were sold at 25% लॉस। देखो एक को 20% लॉस में, यानी 5 की चीज़ को बेच दिया 4 में, ये CP क्रय मूल्य और SP सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, और एक को बेचा है प्रॉफिट में, 5 की चीज़ को बेचा 6 में, ठीक है। ए कार एंड अ जीप वर सोल्ड फॉर ₹24, 2,40,000 है ना, ये 2,40,000 ईच, दोनों 2,40,000 है।
तो भाई ये 4 और 6 नहीं है, ये 2,40,000 होना चाहिए। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 6 24, 6 से मल्टीप्लाई करोगे और 4 जीरो, और यहाँ भी, यहाँ पे 6 चौके 24, 4 जीरो। ठीक है, द इंटायर ट्रांजेक्शन रिजल्टेड, पूरे में क्या हुआ ये बोल रही है। तो यहाँ पे 6 से 6 4 जीरो से किया, तो यहाँ भी करोगे मल्टीप्लाई, यहाँ 4 पे 4 जीरो से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा? 6 पंचे 30, 3 पे 1 2 3 4, 6 पंचे 30 और 5 चौके 20, तो ये और 4 जीरो वो। ठीक है, तो 50 हो जाएगा और 4 जीरो वो, यानी इतने में खरीदा था, बेचा कितने में? 24 24 48, 1 2 3 4, यानी 20,000 का लॉस हो गया उसे। फिर है ना, 50 में खरीदा, 48 में बेचा, है ना, तो 50 में से 48 गया 2 और ये 4 जीरो, 50, है ना, तो ये है आपका लॉस। समझ गए? आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%, अ रेडियो इज अवेलेबल ऑन 1200 इट्स मार्क प्राइसेस। देखो, हमेशा हमेशा क्या होता है कि जब भी आपको क्या हो कि मार्क प्राइस गिवन हो, हमेशा डिस्काउंट जो होता है ना मार्क प्राइस के ऊपर मिलता है, अंकित मूल्य के ऊपर। जो भी आपका अंकित मूल्य होता है, डिस्काउंट उसके ऊपर मिलता है। ठीक है, तो जैसे हमने लिखा है MRP और ये सेलिंग प्राइस, है ना, छूट देके डिस्काउंट देने के बाद क्या होता है? वो विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। तो 12,000 जो है इसका सेलिंग प्राइस है, 20% का उसने डिस्काउंट दिया है। 20% क्या? 1/5। जब भी डिस्काउंट कहेगा तो नीचे क्या? MRP, डिस्काउंट में नीचे MRP होता है, तो यानी 5 रुपये की चीज़ पे वो 1 रुपये का छूट देगा, 4 में बेचेगा। लेकिन उसने बेचा 4 में नहीं है, 12,000 में, 1200 में। तो 4 तिये 12, 3 और डबल जीरो, 300 यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, 5 तिये 15, 1500 आ जाएगा। ठीक है, मार्क प्राइस ऑफ अ CD, मार्क प्राइस कितना है? 250, और उसे बेचा कितने में? 225 में, यानी 25 रुपये का छूट दे दिया। तो डिस्काउंट का रेट पूछ रहा है, तो नीचे क्या लिखेंगे? MRP, जो कि 250 है। 250 की चीज़ में 25 रुपये का छूट दिया है, यानी 1/10, 10% का छूट। आफ्टर अलाउइंग 15% डिस्काउंट, 15% का डिस्काउंट दिया है। 15% कितना होता है? 3/20, यानी 20 रुपये की चीज़ MRP को 3 रुपये का छूट देके 17 रुपये में बेचा है। द सेलिंग प्राइसेज, ये जो सेलिंग प्राइस है ये कह रहा है 255 है, तो MRP बताओ कितना होगा? तो 17 को 225 बनाने के लिए 17 एकम 17, 8 17 पे 50, 15 से मल्टीप्लाई, 15 यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, 15 दूनी 30 और जीरो 300 आ जाएगा, 300, है ना। अ डिसऑनेस्ट फ्रूट वेंडर सेल्स हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, उसने कहा मैं कॉस्ट प्राइस में बेच दूंगा, बट यूजेस वेट ऑफ 900 ग्राम, लेकिन उसने 900 ग्राम ही दिया, तो गेन परसेंट कह रहा है, यानी कि उसे 1000 ग्राम देना था और दिया कितना? 900 ग्राम, है ना। सेल कितना किया? 900 ग्राम। तो हमेशा हमेशा हम क्या करते हैं? नीचे लिखते हैं सेलिंग क्वांटिटी 900 ग्राम और 100 ग्राम, 900 ग्राम बेचा, 100 ग्राम कमा लिया। हमेशा बेची हुई क्वांटिटी नीचे लिखते हैं, इंटू 100, कट गया। 1/9 कितना होता है? 11, 1/9%। ए सेल्स अ सूटकेस टू बी, ए ने बी को एक सूटकेस बेचा है 10% के प्रॉफिट में, यानी 10 की चीज़ को 11 रुपये में बेचा है। इफ़ बी ने कितना दिया है? 11 रुपये नहीं, 2860, यानी 11 को हमें इतना बनाना है। तो कैसे बनाओगे? 11 दूनी 22, 6 11 6 66, 260 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी करोगे 260, तो 2600 आ जाएगा। अ मैन बाइज अ साइकिल फॉर ₹1400 एंड सेल इट एट अ लॉस ऑफ 15%। देखो 1400 रुपये के सामान को 15% लॉस में बेच दिया है, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। 15% कितना होता है? 3/20, है ना, यानी कि 20 रुपये की चीज़ को उसने 3 रुपये का लॉस 17 रुपये में बेच दिया है। कट गया, 2 सत्ते 2 से काटो, 14, 17 सत्ते 7 सत्ते 49, 1 7 7 1 8, 1190, ये आ गया आंसर। चलो आगे देखो।
ए फादर इंक्रीज द पॉकेट मनी ऑफ हिज सन 20%, यानी 5 से 6 कर दिया। 20% देखो 20% 1/5 होता है बेसिक परसेंटेज, जो आपको मैंने प्रोवाइड करवाया वीडियो बेसिक परसेंटेज का, आपके पेन ड्राइव में होगा। उसमें जिनको बेसिक परसेंटेज नहीं पता, हर परसेंट को फ्रैक्शन में लिख के एक बार देख लो, तो 20% होता है 1/5, यानी 5 की चीज़ को वो ₹1 इंक्रीज कर रहा है ना, बढ़ा रहा है, तो 6 में बेच रहा है। द सन गेट ₹300, सन को 6 नहीं ₹300 मिलता है, यानी 6 पंजे 30 और 0 50 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 50 यहाँ भी कर दो, 2 यानी पहले उसका बाप उसे ₹250 देता था 250, और अब 300 देता है, तो पहले का इसने पूछा है। A tap fill a tank in 2 hours and another tap fill it in 3 hours. In how many time empty? देखो, एक 2 घंटे में भरता है, एक 3 घंटे में खाली करता है। In how much time will the tank is full when both the tap is open? तो यहाँ पे वर्क ले लो 6। अब जब ये भरेगा तो पर घंटे 3 लीटर भरेगा, और ये पर घंटे 2 लीटर खाली करेगा। दोनों को एक साथ खोलेंगे तो 3 भरेगा, 2 खाली करेगा। भरेगा कितना? 1। तो 6 लीटर पर घंटे 1 लीटर भर रहा है दोनों को खोलने पे, तो 6 लीटर कितने बढ़ेगा? 6/1, 6 लीटर 6 आवर में। ये ठीक जैसे हम टाइम एंड वर्क करते हैं ना, वैसे ही हम पानी और टंकी भी करते हैं, ठीक है। इफ़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 50%, इट्स एरिया इज इंक्रीज बाय। देखो, एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सर्कल का पाई तो फिक्स होता है, ये कोई चेंज नहीं हो सकता, इसको हटाओ। रेडियस को ऐसे लिख लो, r इंटू आर। तो 50% बढ़ाया ना, 50% ये भी, 50% ये भी, तो 2% का इक्विवेलेंट परसेंट कैसे लिखते हैं? देखो, जैसे 2% एक्स और वाई दे दिया, इसका इक्विवेलेंट ऐसे लिखते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100%। तो 50 प्लस 50 प्लस 50 इंटू 50, अरे यार क्या हो गया पेन को, 100, जो डबल जीरो गया, 50 50 100 और 25 125 हो गया ना, ये रहा 125% इंक्रीज हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, प्लस मीन्स क्या है? थोड़ा सा इसको इंक्रीज करो। प्लस का मीनिंग क्या है? देखो, प्लस का मीनिंग है डिवाइड, तो यहाँ पे कर दो डिवाइड, ठीक है। अब मल्टीप्लाई मीन्स माइनस, मल्टीप्लाई की जगह माइनस कर दो, ठीक है। माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, माइनस की जगह मल्टीप्लाई कर दो। डिवाइड मीन्स प्लस, इसको प्लस कर दो, ठीक है। अब देखो, 19 दूनी 38, और ये 16 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 32 माइनस 17 प्लस 3, 32 और 3 35, 35 माइनस 17 कितना आएगा? 18 आएगा ना। अब इसको थोड़ा छोटा करो, 18। इन क्वेश्चन को बड़े गौर से करना, गलत होने के चांसेस रहते हैं ये बॉड मास वाले। द एवरेज वेट ऑफ 14 चिल्ड्रन इज 22 kg। देखो, 14 चिल्ड्रन हैं, इनका एवरेज वेट कितना है? एवरेज ऐसे लिखते हैं ना, टोटल चिल्ड्रन का टोटल मास यानी वेट, यानी है ना, भार, उनका वजन, बट टोटल 14 लोग, और कितना है एवरेज? 22। इफ़ द वेट ऑफ द टीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड, यानी उनके टीचर का कह रहा है वेट इंक्लूड कर दें, 14 बच्चे और एक टीचर, तो 15 लोग होगा ना अब, ठीक है। देन द एवरेज वेट बिकम 23, अब एवरेज 23 हो जाता है। तो व्हाट इज़ द टीचर? टीचर का पूछा है, ये देखो, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, C14 का वैल्यू यहाँ रख देंगे, टीचर का वेट आ जाएगा। कैसे? देखो, 14 यहाँ मल्टीप्लाई करो, 14 दूनी 28, 2 14 दूनी 28 और 2 30, C4 आ गया, है ना। और ये 15 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 15 3 45, 4 15 दूनी 30, 4 34, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 308, 8 7 15 और 3 37 आ गया ना। और इजी तरीका क्या है करने का, और भी इजी, जिसमें आपको इतना कैलकुलेट ना करना पड़े। देखो भाई, बच्चों का एज कितना था? 22, टीचर आने से कितना हो गया? 23, तो टीचर का भी 23 एवरेज एज तो होगा ही होगा, है कि नहीं? एवरेज एज टीचर के आने से कितना हो गया? 23, तो 23 तो होगा ही होगा सबका, टीचर का भी, क्योंकि टीचर के आने से एवरेज 23 है सबका। 23 का मतलब क्या? सभी का 23। टीचर के आने से 22 से 23 एक बढ़ा है ना, एक बढ़ा है। तो एक क्यों बढ़ा है? क्योंकि टीचर का एज ज़्यादा है, टीचर का एज ज़्यादा है, वो अपने साथ उतना ज़्यादा एज लेके आया है, तो एक एक सब पे बढ़ा। तो 14 बच्चों का जो एक एक बढ़ा होगा वो टीचर की वजह से बढ़ा होगा, तो 4 3 7 ऐड कर दो, 2 1 3 37। फिर से सुनो, सबका एवरेज टीचर के आने के बाद 23 है, तो टीचर कम से कम 23 साल का होगा। टीचर के आने के बाद 22 से 23 एक बढ़ा है एवरेज, तो 14 लड़कों का जो एक एक बढ़ा है वो तो टीचर की वजह से बढ़ा है ना, तो 14 और, यानी टीचर कितने का होगा? 37। समझ गया?
मैथ्स को हमेशा जल्दी करना सीखना चाहिए। यदि आप इसको लॉन्ग तरीके से करोगे ना तो कर तो लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे जैसे जैसे बढ़ोगे कन्फ्यूजन्स बढ़ता जाएगा, आपका ब्रेन थक जाएगा, ये प्रॉब्लम होता है। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 20% पर एनम फॉर 2 ईयर इज़ 48। कह रहा है 2 ईयर का 20% पे, है ना, 20% कितना होता है 1/5। जब भी ऐसा रेशियो हमें रेट दे रखा होता है तो हम 2 ईयर में कैसे लिखते हैं, ये ऊपर वाला यहाँ, फिर 5 5 और ये 25, ये ऊपर वाला यहाँ लिखते हैं, और 5 एक स्टेप ऊपर, ये भी 5 होगा, और एक स्टेप ऊपर जाने के लिए फिर इसको उल्टा मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि हमने यहाँ पे 5/1 मल्टीप्लाई किया तो 25 आ गया। अब ये जो है ना यही डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस क्या रहा है वो 48, तो 1 को 48 कैसे बनाओगे, 48 से मल्टीप्लाई करके, तो 48 यहाँ भी मल्टीप्लाई करो, 8 पंजे 40, 4 5 के 20 और 4 24। देन द सम इज, कुछ गलती हो गई क्या, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द सर्टेन सन 20%। 20% 1/5 होता है पर एनम फॉर 2 ईयर इज ₹48, डिफरेंस 48 है, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद 5 और 25 25, 1 को हमें 48 तो 48 अच्छा 48 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, मैंने 5 से यहाँ पे 48 मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी करोगे यहाँ भी करोगे, ये है प्रिंसिपल सम। तो 25 में 48 से मल्टीप्लाई करोगे, 25 8 200, 20 25 चौके 100, 100 और 20 120, ये आ गया आपका। देखो अमाउंट ऑफ 6,000 लेंट एट 5% पर एनम, 5% पे दिया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, फॉर 2 ईयर विल बिकम, देखो 6,000 रुपये है, ठीक है, 2 साल पे 5%, तो 2 साल पे पहले इसका 5% निकालोगे तो इसका 5% कितना आएगा, इसका 5% पहले साल 300 आ जाएगा, ठीक है, फिर दूसरे साल पहले इसका 5% मिलेगा यानी 300, और फिर 300 का 5% मिलेगा यानी कि 15 रुपये, ठीक है, तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल में कितना मिल गया, 615 और 6,000 ये, तो ये कितना हो जाएगा 6,615 रुपये। हाँ ये पूछा गया 6,000 रुपये की उधार ली गई राशि 5% की दर से 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी। हाँ हमें अमाउंट पूछा है, यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यहाँ देखो अ मैन इन्वेस्ट 2,000 5% कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 2,000 यहाँ लिख दो 3 ईयर के लिए, तो देखो फर्स्ट ईयर 5% कितना मिलेगा 100 रुपये, सेकेंड ईयर इसका पहले 5% 100 रुपये प्रिंसिपल का, फिर इसका 5%, इसका 5% कितना आएगा 5। अब थर्ड ईयर पे आ जाओ, थर्ड ईयर पहले मुझे इसका 5% मिलेगा यानी 100 रुपये, फिर इस 100 का 5% 5, इस 100 का 5% 5, फिर इस 5 का 5% 25, तो 0.25, तो कितना इंटरेस्ट मिल गया 315, 315.25, और हमें इसमें ऐड करना है इसको, तो 2300 ये वाला है ना। चलो आगे बढ़ो। देखो स्टूडेंट 3 क्लास में किस रेशियो में है, 2:3:5। कह रहे हैं जब 40 स्टूडेंट सभी क्लास में ऐड किया गया तो ये इनका रेशियो अब कितना हो गया 4:5:7। देखो तो कितना इंक्रीज हुआ, यहाँ भी 1, यहाँ सॉरी 2, यहाँ भी 2 इंक्रीज हुआ, यहाँ भी 2, लेकिन क्वेश्चन तो कहता है 40 स्टूडेंट इंक्रीज हुए हैं, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 40 बन जाएगा, तो 20 हर जगह मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 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 भी होगा, तो पहले स्टूडेंट कितने थे 3 3 5 5 10, और 20 मल्टीप्लाई करोगे यहाँ भी तो कितना हो जाएगा 200, यानी पहले 200 स्टूडेंट थे टोटल, वही उसने पूछा ओरिजिनली कितना था, ठीक है। एक बैग है जिसमें 225 रुपये है, ठीक है, 225 रुपये है, ठीक है, जिसमें 1 रुपये का कॉइन है, 50 पैसे का कॉइन है और 25 पैसे का कॉइन है, ठीक है। किस रेशियो में है 8:5:3, मतलब 8 सिक्के 1 रुपये के हैं, 50 पैसे के 5, 25 पैसे के 3। अब इन सिक्कों को क्या करो रुपए में चेंज करो, तो रुपए में चेंज करोगे तो 8 रुपये, 8 सिक्के 1 रुपये के 8 रुपये हो जाएंगे, मैं रुपए में चेंज कर रहा हूँ, नंबर का रेशियो दिया था। 5 सिक्के 50 पैसे के कितने हो जाएंगे 5/2, और 25 पैसे के 3 सिक्के 3/4, 1/4 होता है ना, 4 सिक्के 1 रुपये का 1 रुपये, 4 25 पैसे के सिक्के 1 रुपये होता है। अब इनको ऐड करो, टोटल रुपए कितने हो गए, तो नीचे आ जाएगा क्या
4 और 2 कैल्शियम 4, तो ये 8 चौके 32 प्लस 2 5 दूनी 10 और प्लस 3, तो 3 2 5 35 और 10 45/4 आ गया। लेकिन आना तो चाहिए था 225 रुपये, तो इसको 225 बनाना है। कैसे बनाओगे? 225 ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे 45 मल्टीप्लाई करो और फिर ऊपर 4। क्यों? देखो 45 45 कट गया, 4 4 कट गया, 225 आ जाएगा। मतलब इतना तुमने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो वो हर जगह मल्टीप्लाई होगा। ये क्या पूछता है? 1 रुपये का कॉइन, यानी 1 रुपये में भी 1 रुपये के कॉइन कितने हैं? 8, तो 8 में भी हमें इतना मल्टीप्लाई करना होगा, 225 × 4/45। बस अब इसे काट दो, 9 से काट, 15 × 45, 15 15 225, 3 5 15, 8 5 40, 40 चौके 160। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ पप्पू एंड अन्नू, क्या है? पुनीत और अन्नू, 2:3 आफ्टर 3 ईयर, मतलब 3 साल के बाद ये कितने के हो जाएंगे? 3:4, यानी कितना बढ़ा हुआ है? 1 रेशियो बढ़ा है ना, लेकिन क्वेश्चन तो कहता है 3 बढ़ना चाहिए था, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो पूछता क्या है? द प्रेजेंट एज ऑफ पुनीत, तो पुनीत में भी 3 मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6 हो जाएगा परसेंटेज। ए एंड बी कैन सेपरेटली डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days। देखो ए 6 दिन में और बी 12 दिन में कर सकता है, तो यहाँ पे 12 ले लो, यानी ये एक दिन में ए कितना करता है? 6 दूनी 12, और बी कितना करता है एक दिन में? 1 वर्क। ठीक है। हाउ लॉन्ग विल दे टुगेदर टेक टू डू द वर्क? दोनों मिल जाएंगे तो कितना दिन लेंगे? दोनों मिलेंगे तो एक दिन में कितना वर्क करेंगे? 3, तो 12 वर्क कितने दिन में करेंगे? 12/3, ये टोटल वर्क होता है, तो 4 days में कर लेंगे। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।